हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे येस बैंक पे। येस बैंक जिसके अंदर टारगेट्स तो दिए गए हैं, आपने देखे होंगे 10 रुपये के टारगेट्स दिए गए हैं, बट किस लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और क्या इसके आने वाले टारगेट्स हो सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी हम इसे स्विंग कर सकते हैं, क्योंकि एक रेंज इसके अंदर बनी हुई है। अगर उस लेवल के ऊपर हम लेते हैं और ऊपर के लेवल पे बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हम अचीव कर सकते हैं और कुछ रिटर्न्स बना सकते हैं। बट इसके अंदर सिर्फ अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू रखना जरूरी है। कोई इन्वेस्टमेंट अभी नहीं बनती है इसके अंदर, ना तो शॉर्ट टर्म ना लॉन्ग टर्म, बट ट्रेडिंग आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो उस ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि कहाँ पर इसके अंदर पैसा लगाना है और कहाँ पर हमें निकलना है और कहाँ पर एक स्टॉप लॉस इसके अंदर होना चाहिए। तो बात करते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी जैसे आप देख सकते हैं 34,546 के ऊपर बंद हुआ, 0.2% के आसपास की तेज़ी के साथ में। तो अगर इसका हम देखें जो 52 वीक हाई है वो 41,829 के आसपास का है, जबकि 52 वीक लो 30,405 के आसपास का है। यानी ऊपर के लेवल से ऑलमोस्ट 42,000 के लेवल से 34,500 के लेवल के ऊपर ये काम करता हुआ नज़र आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा स्कोप आने वाले टाइम में बैंकिंग सेक्टर के अंदर हो सकता है। तो बात करते हैं येस बैंक की। तो येस बैंक जैसे 12 रुपये 75 पैसे के आसपास ये बंद होता हुआ नजर आया और 0.78% के आसपास का प्रेशर इसके अंदर था। तो काफ़ी वेल्थ इसने डिस्ट्रॉय की है। आप देखेंगे 52 वीक हाई जो है इसका 16 रुपये 85 पैसे के आसपास और 10.5 रुपये के आसपास का 52 वीक लो है। 12 रुपये 75 पैसे के आसपास ये भी काम करता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद देखते हैं जो जैसे मैंने बताया ऊपर के लेवल से काफ़ी वेल्थ डिस्ट्रॉय की है। 3 साल में देखेंगे तो 94.6% इसने जो अपना शेयर प्राइस है लूज किया है। 1 ईयर में जो रिटर्न दिए हैं वो 20% के आसपास माइनस हैं। ईयर टू डेट देखेंगे तो 7% के आसपास माइनस है। 3 मंथ में देखेंगे तो 11% और 1 मंथ में देखेंगे तो 8% के आसपास माइनस में है और 1 वीक में भी 0.39% माइनस में है। इसके बाद देखेंगे जो डिलीवरी वॉल्यूम्स हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो डिलीवरी वॉल्यूम्स है वो 8 करोड़ के आसपास है और जो डिलीवरी ली गई है वो 49.68% के आसपास की है। और उससे एक दिन पहले का देखें तो 14 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम्स थे और जो डिलीवरी वॉल्यूम था वो था 44.04। 1 वीक का एवरेज निकाल लें तो 12 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम्स और 44.12% के आसपास का इसके अंदर डिलीवरी उठाई गई है। और 1 मंथ की एवरेज निकाल लें तो 12 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम्स हुए हैं और 42.82% के आसपास की इसके अंदर डिलीवरी उठाई गई है। इसके बाद अगर बात करें हम कि जो स्टॉक है जो इसका मार्केट कैप है जैसे बैंक का 31,945 के आसपास का मार्केट कैप है। करंट प्राइस जैसे मैंने बताया 12.8 के आसपास है। अगर इसकी बुक वैल्यू देखेंगे तो वो 13.2 के आसपास है, मतलब कि अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही काम करता हुआ नजर आ रहा है। आरओसीई और आरओई दोनों ही इंप्रेसिव नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप देखेंगे तो ईपीएस जो है इसकी माइनस में है। तो इन्वेस्टमेंट का इसके अंदर नहीं बनता है कुछ भी स्कोप अभी। और सबसे बड़ी बात है 50 डीएम में जो है वो 13.35 और 200 डीएम में 14 के आसपास है और दोनों से ही नीचे काम करता हुआ इस टाइम पर नज़र आ रहा है। अगर हम इसके दिसंबर क्वार्टर की सिर्फ हम बात करें नेट प्रॉफिट्स पे, तो नेट प्रॉफिट जो है अब थोड़े से इंप्रूव होते हुए इसके नज़र आ रहे हैं। 207 करोड़, फिर 226 करोड़, लास्ट क्वार्टर में 266 करोड़ के आसपास इसके जो प्रॉफिट्स थे। उसे पहले देखेंगे तो एक बड़ा लॉस था 3788 रुपये का। उसे पहले देखेंगे तो जो थे पॉजिटिव थे, बट अब 3 क्वार्टर से लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर बात करें बैंकिंग सेक्टर की, अगर बात कर रहे हैं हम, तो ग्रोस एनपीए देखना काफ़ी जरूरी है। अब देखेंगे ग्रोस एनपीए जो है 15.60 से 14.97 और इस क्वार्टर में भी 14.65 के आसपास आए हैं। अगर नेट एनपीए की बात करें तो देखेंगे 5.78 से 5.55 देन 5.29। मतलब यह है कि एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, बट अभी भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा हाई है, 14-15% के आसपास चलना और नेट एनपीए ऑलमोस्ट 5 से ऊपर चलना। ये अभी भी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, बट अभी भी काफ़ी जो कह सकते हैं ख़राब है। इसके बाद अगर हम देखें जो इसके अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर की होल्डिंग जीरो है, एफआई 8.17 के आसपास है। यहाँ पर देखेंगे लास्ट क्वार्टर के अंदर कुछ होल्डिंग एफआई की बढ़ाई गई है। इसके बाद देखेंगे डीआई की होल्डिंग 14.87 है और यहाँ पर थोड़ी सी होल्डिंग रिड्यूस हुई है 14.55 के आसपास में। अगर पब्लिक की होल्डिंग देखेंगे तो 46% के आसपास पब्लिक के पास होल्डिंग है इसकी। और इसके अंदर देखेंगे एचडीएफसी लिमिटेड का जो स्टेक है 3.99 के आसपास का है और कोटक महिंद्रा का 1.52 के आसपास का आपको स्टेक दिखाई देगा। मतलब कि अगर इसको हम रिड्यूस करें तो 40-42% के आसपास जो है जनरल पब्लिक के पास इसकी होल्डिंग है। अगर बात करें हम टेक्निकल्स की, और टेक्निकल्स पे अगर आप देखेंगे तो सेल की तरफ इसे इंडिकेट किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल की तरफ इंडिकेट किया गया है कि सेल करके चलना चाहिए इस पॉइंट पर। 14 सेल की तरफ हैं, 10 न्यूट्रल हैं और सिर्फ 2 जो है बाई की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं जो टेक्निकल्स हैं। अगर ओसिलेटर्स की बात करें तो
आप देखेंगे कि बाई की तरफ इंडिकेट किया गया है और 2 बाय हैं, 9 न्यूट्रल हैं और 0 सेल है। बट अगर हम बात करें मूविंग एवरेज की, तो मूविंग एवरेज आप देखेंगे 14 सेल की तरफ इंडिकेट कर रही है और स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ इंडिकेट किया गया है, 0 बाई की तरफ इंडिकेट किया गया है। तो समरी पे ध्यान दें तो बेसिकली दोनों को मिलाकर ऑसिलेटर्स को और मूविंग एवरेज को, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि आपको सेल करके ही चलना चाहिए, उसके अंदर ही आपकी भलाई है। इसके बाद आप बात करेंगे कि जो ब्रोकर्स के टारगेट्स हैं वो आप देखेंगे एमके ग्लोबल, उसने कहा है कि जो येस बैंक के शेयर से दूर रहने में ही निवेशकों की भलाई है और 10 रुपये के टारगेट्स इसने दिए हैं कि ये 10 रुपये के आसपास भी आता हुआ नज़र आ सकता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं जो काफ़ी टाइम से इनका चल रहा है, दिसंबर से। कार्लेज प्लान टू एक्वायर 10% इन येस बैंक फॉर 500 to 600 मिलियन डॉलर। तो दिसंबर क्वार्टर से ही ये ट्राई कर रहे हैं, बट जो इन्वेस्टर्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी इन्वेस्ट करने को अभी तैयार नहीं है। येस बैंक हैज़ नॉट been successful in attracting investors so far. In late December, the board approved an extension of the earlier proposal to raise capital. But अभी तक कोई भी इसकी तरफ जो है स्टेक लेने के लिए तैयार नहीं हुआ है। ये भी अभी काफ़ी अर्ली स्टेज में है। देखना होगा कि इसके बाद आरबीआई की अप्रूवल्स मिलती हैं नहीं मिलती हैं और सब कुछ कैसे प्लान आउट होता है, तो वो सब चीज़ें देखनी होंगी। अब बात करते हैं चार्ट के ऊपर कि किस लेवल के ऊपर हमें अगर शॉर्ट टर्म के लिए कुछ पैसा बनाना है, ट्रेडिंग करनी है सिर्फ, तो कैसे की जा सकती है। इन्वेस्टमेंट का इसके अंदर कोई भी चांस अभी नहीं बनता है। तो देखते हैं चार्ट के ऊपर। ये मैंने वनडे का चार्ट लगा रखा है येस बैंक का। आप देख सकते हैं कि एक लेवल के ऊपर अब ये शेयर जो है कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आ रहा है। ऊपर के लेवल जो है 15 के कई बार टच कर चुका है, बट इसे ब्रेक नहीं कर पा रहा। आप देखेंगे यहाँ पर 15 के लेवल को टच किया, फिर यहाँ पर 15 के आसपास आया, फिर 15 के आसपास आया, यहाँ पर भी 15 के आसपास आया है, बट 4-5 बार इसने ट्राई किया, 15 को क्रॉस नहीं कर पा रहा। अगर 15 को क्रॉस करता है तो एक फ्रेश मोमेंटम इसके अंदर स्टार्ट हो सकता है, बट उसके लिए काफ़ी बड़ी न्यूज़ चाहिए होगी, चाहे वो जैसे स्टेक सेल की है वो आती हुई नजर आए, या कोई रिजल्ट्स के अंदर अच्छा मूवमेंट नजर आए, तब इसके अंदर 15 क्रॉस होता है, तब इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है। बट लो लेवल पे देखेंगे तो स्टॉक है यहाँ पर जो है बार बार एक जो है सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। ये लेवल जो बनता है 12 रुपये 20 पैसे के आसपास का लेवल है, 12 रुपये 15 पैसे और 20 पैसे के आसपास। अगर शेयर 12 रुपये 20 पैसे 15 पैसे के आसपास आता है तो 12 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसके अंदर रखना जरूरी है। अगर 12 रुपये को ब्रेक करता है तो ये अगेन 10.5 रुपये के आसपास भी जाता हुआ नजर आ सकता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 10.5 रुपये के आसपास जाता हुआ नजर आया, तो 12 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाकर 12 रुपये 15 पैसे के आसपास अगर शेयर आता है तो बिल्कुल इसे लेना चाहिए। और शॉर्ट टर्म के लिए ये अगेन 14 रुपये 70 पैसे 75 पैसे तक जाता हुआ नजर आ सकता है, तो वहां पर हमें निकलना है। अगर ये 15 को ब्रेक करता है तभी एक फ्रेश मोमेंटम इसके अंदर बनेगा, तो एक स्विंग ट्रेड आप इसके अंदर कर सकते हैं। अगर यहाँ से ये नीचे आता है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 12 रुपये 15 पैसे और 20 पैसे के आसपास ही लीजिए। 12 रुपये का एक स्टॉप लॉस रखिए 15 से 20 पैसे नीचे, और 14 रुपये 60 पैसे 70 पैसे तक ये स्टॉक बिल्कुल जाता हुआ नजर आ सकता है आने वाले टाइम में। बट सिर्फ शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स, इन्वेस्टमेंट का इसके अंदर कोई भी चांस नहीं बनता है, और स्टॉप लॉस बिल्कुल इसके अंदर लगा के रखना आपको जरूरी है। तो आप अपने फाइनेंशियल जो आपके एडवाइजर होंगे उनसे इसके बारे में डिस्कस कीजिए, उसके बाद ही इसके अंदर कोई भी नज़रिया बनाने से पहले, बाय का या सेल का, उनसे पहले डिस्कस कीजिए। आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है, आपका टाइम फ्रेम क्या है, उसके बाद ही इस स्टॉक को कंसिडर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।